n is equals to x belongs to a comma c. X equals to u or v. So guys, आ चुके हैं हम एक और नए क्वेश्चन के साथ। आज का ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है समझने के लिए, और एक बार आपको इसका लॉजिक समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है इसे इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू a b c क्लोजर एंड देन x इसको डाला मॉड में 0 ऑफ मॉड। इतना बड़ा क्वेश्चन देखने के बाद सर चकरा जाता है मेरा, तो टेंशन नहीं लेना है, हम इसे एकदम आराम से और आसानी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं, धीरे धीरे से जैसे हम अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं उसी तरीके से सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। We'll start with solution. Here. जैसे हम हमेशा से लिखते आ रहे हैं, हमारे पास क्या है समेशन में, इस बार हमारे पास तीन चीज़ें गिवन है, तो मैं लिखूंगा समेशन में a, b, c और इसे कहते हैं क्लोजर। और इसके बाद कॉम्बिनेशन बनाने हैं, हमें ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं जिसमें a की वैल्यू 3 बार होनी चाहिए, यानी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँगा a 3 बार होना चाहिए, 6 बार होना चाहिए, 9 बार होना चाहिए, 12, 15 एंड सो ऑन, मतलब 3 में आगे के साथ। तो मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना है, ऐसी मशीन बनानी है जिसमें मेरा जो ए रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि एक्स मॉड ऑफ ए के लिए बनाना है, हमारे पास बी सी सब दिया है, हमें ए के लिए बनाना है ऐसा सिस्टम जिसमें ये 3 के मल्टीपल्स में आए। 1 चलेगा क्या, 2 चलेगा क्या, ये दोनों नहीं चलेंगे, 3 चलेगा। अगर मैं बोलूँ एक है, 2 है, 3 चलेगा, चौथा लगोगे नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब फटाफट से कंटिन्यू करें। अब इसकी कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगी, मेरे पास बी और सी के लिए कोई कंडीशन है क्या, कुछ नहीं है, सिर्फ बोला है ऐसा मॉडल बनाना जिसमें ए की जो वैल्यू है वो 3 बार आनी चाहिए। वो मैं लिख सकता हूँ ए, फिर बोलूँगा मैं ए, ये 6 बार हो गया, देन 3 बार ले लो, बी ऐड कर लो, 3 बार ले लो, सी ऐड कर लो, 3 बार ले लो, या फिर 6 बार ले लो, 5 6 हो गया, फिर भी ऐड कर लो, उसके बाद फिर सी ऐड कर लो एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमने कॉम्बिनेशन बना लिया। फटाफट से इसकी डायग्राम बनाते हैं, इसको तो स्टेप 1। हमेशा स्टार्ट करेंगे डायग्राम Q0 से। अब मुझे तो सिर्फ ए के लिए बनाना है, तो मैं फटाफट से 3 ए ऐसे सिस्टम बनाऊंगा जिसमें मेरे टोटल 3 ए समा जाए, उसके बाद मशीन रिपीट हो जाए। Q1 का ए लूंगा मैं, Q2, ठीक है। अब मुझे इसको रिपीट करवाना है, इसका एक में स्टार्टिंग करेंगे और इसको बोलूंगा फाइनल स्टेट, ठीक है। अब मुझे एक के नीचे है तो इसको फाइनल नहीं करना, 2 नीचे है तो इसको फाइनल नहीं करना, बचे मेरे बी और सी। बी सी के लिए तो कोई कंडीशन ही नहीं है, सेल्फ पे लगा दो, इसके लिए भी सेम सेल्फ पे लगा दो, सेम इसके लिए। तो इस तरीके से हमने स्टेट डायग्राम बना दी। आई होप आपको समझ रही है। फटाफट से कर लीजिए, हमारे पास गिवन है Q,
1 2 3 स्टेट हमने यूज करेंगे। हम लिखेंगे समेशन, समेशन हमारा ऑलरेडी गिवन है, फटाफट से छाप लेंगे। उसके बाद हमारा इनिशियल स्टेट जो Q0 है एंड फाइनल स्टेट वो भी Q0 है। तो आई गेस आपको ये स्टेट आएगा अच्छे से समझ में आ रही है। अगर आपको डिफिकल्ट लग रही है तो एक बार वापस से लिख लीजिए। हम टेबल बना फटाफट से ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं। एक साइड में लिखूंगा स्टेट Q0 Q1 Q2 जितने एलिमेंट्स थे वो एक के बाद एक लिख लीजिए। ठीक है, Q0 का एक आकर डायग्राम में देखिए Q0 का एक Q1 का Q1 का एक आकर Q2 पर Q2 का एक आकर Q0 पर और बाकी सब B और C सर्कल है। ठीक है, Q0 का Q0 पर, Q1 का Q1 पर, Q2 का Q2 पर। और इसमें हमारे इनिशियल और फाइनल दोनों Q0 है, इसको सर्कल कर लेते हैं। और इनिशियल स्टेट स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई गेस आपको आज का ये वाला ट्रिकी क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। इन केस नहीं समझता है ट्राई कीजिए कि एक बार वापस से वीडियो को देख ले। फिर से नहीं समझता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं अगले लेक्चर में।